वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर 2 संकट की गहराई। अगली सुबह डॉक्टर आर्यन और नेहा ने सरकार को वायरस की गंभीरता के बारे में सूचित किया। हालांकि अधिकारियों ने उनकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया, इसे एक वैज्ञानिक अटकल मानकर नजरअंदाज कर दिया। इस बीच शहर में संक्रमित लोगों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। आर्यन और नेहा ने अपनी लैब में दिनरात काम करना शुरू कर दिया, वायरस के व्यवहार और उसकी संरचना को समझने के लिए। उन्होंने पाया कि वायरस की संरचना में कुछ अद्वितीय प्रोटीन थे जो इसे अन्य ज्ञात वायरस से अलग बनाते थे। यह प्रोटीन वायरस को तेजी से म्यूटेट करने में सक्षम बनाते थे, जिससे वैक्सीन या दवा विकसित करना और भी चुनौतीपूर्ण हो गया था। नेहा, हमें इस वायरस के जीनोम सीक्वेंस को डिकोड करना होगा, आर्यन ने कहा। लेकिन सर, इसके लिए हमें अधिक संसाधनों और समय की आवश्यकता होगी, नेहा ने चिंता व्यक्त की। हमारे पास समय नहीं है। हर गुजरते घंटे के साथ यह वायरस और अधिक लोगों को संक्रमित कर रहा है। हमें किसी भी तरह से इसका समाधान खोजना होगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। उसी समय शहर के अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी। डॉक्टर और नर्सें थकान से चूर हो चुके थे, लेकिन मरीजों की देखभाल में कोई कमी नहीं आने दे रहे थे। शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था और लोग अपने घरों में कैद थे, डर और अनिश्चितता के साए में। आर्यन और नेहा ने अपने शोध को जारी रखा, बिना रुके, बिना थके। उन्होंने वायरस के जीनोम को डिकोड करने में कुछ सफलता हासिल की, लेकिन अभी भी पूरी तस्वीर साफ नहीं थी। उन्हें पता था कि समय उनके खिलाफ था और हर पल कीमती था। नेहा, हमें अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय से मदद लेनी होगी। अकेले हम इस समस्या का समाधान नहीं कर पाएंगे, आर्यन ने सुझाव दिया। लेकिन सर, क्या वे हमारी मदद करेंगे? और क्या सरकार इसे मंजूरी देगी? नेहा ने संदेह व्यक्त किया। हमें कोशिश करनी होगी। यह केवल हमारे शहर की नहीं, बल्कि पूरी मानवता की लड़ाई है। हमें हर संभव प्रयास करना होगा, आर्यन ने दृढ़ता से कहा। बाहर बारिश की बूंदें खिड़कियों पर टपक रही थीं, जैसे समय की टिक टिक की याद दिला रही हों। आर्यन और नेहा ने अपने कंप्यूटर पर अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों से संपर्क साधना शुरू किया, उम्मीद की एक किरण की तलाश में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।